एपिसोड 3 के स्टार्ट में हमें रेवन और योकी को दिखाया जाता है एंड ये सिसिलिया के घर जा रहा होता है। योकी सोचता है कि यह यहाँ कर रहा है, मुझे मत बताओ। जिस लड़ी डी डिचकी को वह पसंद करता है वह सिसिलिया है। ये बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाता है। मैंने अपने ही दोस्त को ना मोटिवेट कर दिया, लेकिन नहीं, सिसिलिया उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी एंड ये बहुत ज़्यादा ही सोच रहा होता है। क्या होगा अगर उसने हाँ कह दिया, तो तभी हम रेवन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ही थका हुआ दिख रहा होता है। योकी कहता है, रेवन क्या हुआ, कैसा गया, पर ये कुछ बोल नहीं रहा होता है। योकी को समझ नहीं आ रहा होता है और ये वापस सिसिलिया के घर चला जाता है। सोफिया कहती है, मास्टर योकी क्या आप कुछ भूल गए? ये कहता है, सिसिलिया कैसी है, मुझे उससे मिलना है। सोफिया कहती है वह इस वक्त सोने चली गई है एंड ये योकी को मना कर देती है। अंदर जाने से ये कहता है, रेवन अभी यहाँ आया था। सोफिया कहती है वह हैप्पीनेस से मिलने चले गए। योकी सोचता है जिस लड़ी डी एचकी को वह कन्फेस करने जा रहा था वह हैप्पीनेस थी एंड ये हैप्पीनेस के पास चला जाता है और कहता है, एक लाल बालों जैसा लड़का तुमसे मिलने आया था, वह मेरा दोस्त है। रेवन ने तुम्हें बताया होगा कि वह तुम्हें पसंद करता है। तुमने उसे क्या कहा? ये कहती है नामुमकिन। योकी समझ जाता है इसने शायद उसे रिजेक्ट कर दिया। खैर कुछ नहीं कर सकते। तुम उसे पसंद नहीं करती? ये कहती है नहीं, तो फिर नामुमकिन क्यों, तुम उसे कहाँ मिली थी? लेकिन हैप्पीनेस यहाँ से चली जाती है बिना कुछ बताए। जिसके बाद हम योकी को देखते हैं जो ड्यूक और सीक के साथ होता है और उन्हें सारी बात बता देता है। ड्यूक कहता है, कैप्टन आपने रेवन को हैप्पीनेस के करीब क्यों आने दिया? और ये कहता है, शांत हो जाओ, मैंने उन्हें नहीं मिलाया। ये कहता है कि हैप्पीनेस को अच्छा नहीं लगेगा कोई इंसान उसे पसंद करने की बात कहे। हार्पीज बहुत ही सुंदर होते हैं। कोई उन्हें स्लेव बनाने के लिए उन्हें पकड़ डीडीएच लेते हैं। ये उनके पैंक को चुरा लेते हैं। मैंने हैप्पीनेस को बहुत से इंसान से प्रोटेक्ट किया जब वह उसका पीछा कर रहे थे। सीख कहता है, मुझे नहीं लगता है कि वह इंसानों से नफरत करती है। हैप्पी ने सिसिलिया के घर मेड बनने का फैसला किया क्योंकि उसे वहाँ के लोग पसंद है। योकी कहता है, अरे तुम्हें परेशान क्यों हो रहे हो, रेवन बुरा इंसान नहीं है। जिसके बाद हमें अगली सुबह योकी को देखते हैं जो एडवेंचर गिल्ड चला जाता है एंड ये उस इंसान को ढूंढ रहा होता है जिसके वो बहुत क्लोज होता है। डेस्क के पास एक लेडी योकी को देख लेती है। वह कहती है, तुम वाइस गिल्ड मास्टर को ढूंढ रहे हो ना? योकी को समझ नहीं आता है ये किसकी बात कर रही है। लेडी कहती है, तुम उसी इंसान को ढूंढ रहे हो जिससे तुम ज़्यादा बात करते हो। एंड ये लेडी कहती है, क्लेमन हमारे वाइस गिल्ड मास्टर है। योकी थोड़ा सा शौक हो जाता है, उसे इस बारे में पता ही नहीं था और कहता है, वैसे क्लेमन है कहाँ? वो कहती है कि अच्छा होगा अगर मैं इस बारे में कुछ ना बताऊँ, लेकिन इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। जिसके बाद योकी हॉस्पिटल चला जाता है एंड वाइस गिल्ड मास्टर से मिलता है। क्लेमन कहता है, तुम मुझसे मिलने हो आए हो। एंड ये कहता है, तुम्हें बहुत चोट लगी है। तुम्हें क्या हुआ? क्लेमन बताता है कि ये सब कुछ मेरी वाइफ ने किया है, मैंने उसे गुस्सा दिला दिया। ये बताता है कि उस दिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी आई और मैं उसके लिए एक गिफ्ट चूज़ कर रहा था, पर मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, रात हो गया और गिफ्ट खरीद नहीं पाया। जिसके बाद मुझे घर आने में देर हो गई। मेरी वाइफ को लगा कि मेन वेडिंग एनिवर्सरी को भूल गया एंड उसने मेरा ऐसा हाल कर दिया। योगी कहता है, तुम्हारी वाइफ बहुत स्ट्रांग होगी। क्लेमन कहता है, वो ए रैंक की एडवेंचर थी, मैं भी अजाई था, हम दोनों एक टीम की तरह क्वेस्ट करते थे। योगी कहता है, मैं तुम्हें हील कर देता हूँ, पर यह कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी वाइफ मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, तुम हमारे बीच में ना ही आओ तो अच्छा होगा। एंड वेल वहाँ पर इनके सामने एक लेडी आ जाती है जो कि सोफिया होती है। योकी शोक हो जाता है, क्लेमन की वाइफ सोफिया है। क्लेमन ना एक एम्ब्रेसिंग बात कहता है जो सुनकर सोफिया ने इसकी हालत ख़राब कर देती है और कहती है, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो योकी? ये सब देखकर तो और भी डर जाता है। जिसके बाद ये बताती है कि क्लेमन मेरा हस्बैंड है। वेल योकी कहता है, सिसिलिया कैसी है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? ये कहती है, उसका बुखार अब ठीक हो चुका, लेकिन वह किसी काम से बाहर गई। योकी कहता है, वह बहुत ज़्यादा ही बिजी होगी। मुझे लगता है लेडिडिचकियों को गिफ्ट मिलना ज़्यादा ज़रूरी होगा। मैं ना सिसिलिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ जिससे वह खुश हो जाए। काश मैंने उसे गिफ्ट दिया होता, लेकिन युगा की वजह से सब खराब हो गया। सोफिया कहती है, अगर तुम सच्चे दिल से सिसिलिया के लिए कुछ करेंगे तो वह बहुत खुश हो जाएगी। एंड जिसके बाद ये वह से चला जाता है। रेवन के रूम में आ जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? रेवन पर दिखने से वो ठीक नहीं लग रहा होता है और हैप्पीनेस के बारे में कहता है। रेवन कहता है, तुम उसे कैसे जानते हो? मैंने उसे बरसों से जानता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे ये सब कैसे हुआ? एंड गाइस सीन पीछे आ जाता है, हमें रेवन को देखते हैं जो पेट्रोलिंग कर रहा होता है। एंड ये देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। रेवन अंधार आ जाता है और इन्हें वहां से भागा देता है। हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हैप्पीनेस है और रेवन को थैंक्स भी कहती है। रेवन को उससे बात करने में अजीब लग रहा होता है एंड ये उससे कुछ कह देता है। हैप्पीनेस कहती है, अच्छी आवाज़ है। ये कहता है, ये मेरे चेहरे से अलग है। ये कहती है, मुझे इस फ़र्क नहीं पड़ता एंड वहाँ से चली जाती है। तभी से इससे हैप्पीनेस से प्यार हो गया। उसके कपड़े जाने पहचाने से लग रहे थे। योकी कहता है, इसलिए तुम सिसिलिया के घर आए थे। रेवन कहता है, तुम भी सिसिलिया को जानते हो ना? ये कहता है। जिसके बाद योकी रेवन को अपने बारे में सब कुछ बता देता है। रेवन कहता है, तुम बहुत कमाल के हो योकी, तुम्हारे मुकाबले में मैं पर। योगी कहता है कि चलो भी विधि, इतने उदास मत हो जाओ। हैप्पीनेस लोगों के साथ
बात करने में अच्छी नहीं है। रेवन कहता है, मैं समझ गया। मैं जल्दबाजी में अपने दिल की बात बताने गया था, वो पक्का मुझसे डर गई होगी। योकी कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। चलो मैं तुम्हें घुमाने ले जा रहा हूँ। एंड जिसके बाद ये दोनों एक्सेसरी के स्टोर में चले जाते हैं। योकी खुश होता है, वो नेकलेस देखकर जो ये पहले खरीद नहीं पाया था, एंड उसे खरीद लेता है। रेवन भी हैप्पीनेस के लिए एक गिफ्ट खरीद रहा होता है। योकी आता है और कहता है, ये वाला हैप्पीनेस को अच्छा लगेगा, तुम्हें इसे खरीद लेना चाहिए। एंड यह उसे खरीदने लगता है। योकी समझ जाता है कि रवन लिख कर बात क्यों कर रहा है। शायद वो अपनी वॉइस का यूज़ नहीं कर सकता। जिसके बाद इनके सामने मिकाना आ जाती है। इनके हाथ में द गिफ्ट का बग देखकर समझ जाती है, तुम सेसिलिया के लिए गिफ्ट खरीदा है। नायोकी कहता है, हाँ। ये कहती है, राविन तुमने किसा के लिए गिफ्ट लिया है। पर राविन कुछ नहीं कह रहा होता है। मिकाना कहती है, क्या तुम आप भी मुझसे बात नहीं करोगे? सभी लोग इन्हें ही देख रहे होते हैं। मिकाना कहती है, चलो कहीं और जाकर बात करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि योकी और राविन खा रहे होते हैं ताकि ये इसके सवाल जवाब ना दे। मिकाना योकी से सिसिलिया के बारे में बात कर रही होती है। योकी बताता है उसे हर जगह से शादी के रिश्ते आ रहे हैं, युगा से भी, लेकिन सिसिलिया ने उसे मना कर दिया। ये कहती है उसने सही किया क्योंकि युगा एक बेवकूफ़ है। वो सिसिलिया को हमेशा गुस्सा दिलाता है। लड़कियों के साथ बहुत ही पॉपुलर भी है। जब हम किसी क्वेस्ट पर जाते हैं तो लड़कियां हमेशा उसके पास आ जाती है और हमें सफ़र पर रुकावट आती है, जिससे सिसिलिया को गुस्सा आता है तो और भी खतरनाक लगती है। एंड ये रेवन के बारे में पूछती है, पर यूकी साफ मना कर देता है। वेल, रेवन भी उसके बारे में पूछता है। ये बताती है, मेरा हाल बहुत ही बुरा है, इसकी वजह सिसिलिया है। मुझे युगा बहुत पसंद है, लेकिन वो मुझे ज़रा सा भी नहीं देखता है, मतलब मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। मैं उसे ठीक से प्रपोज भी नहीं कर पाई क्योंकि उसका सारा ध्यान सिसिलिया पर है। एंड ये है ना अपने पास्ट के बारे में बताती है। जब ये डीमन लॉर्ड को हराने के लिए कास्टल में गए थे, हम डीमन लॉर्ड से नहीं बल्कि एक डीमन जो बहुत ताकतवर था, हम उसे बहुत बार हार गए हैं। लेकिन वो डीमन बहुत ही अलग था। उसने हमें मारा नहीं है, लेकिन वो हमें एक विलेज में फेंक देता था, हमें हील करके। हमने बहुत से लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और हमने उनसे झूठ बोला कि हम कास्टल के बीच में से वापस आ गए। धीरे धीरे लोगों के ऊपर हमारा भरोसा करना बैंड कर दिया और सोचने लगे कि यह लोग बार बार वापस क्यों आ रहे हैं। लेकिन एक दिन जब सब खत्म हो गया तो उस डीमन ने कहा कि वो हम तीनों को आगे जाने देगा, बदले में उस प्रीस्टेस को यही छोड़ कर जाना होगा। मैंने युगा को ऐसा करने के लिए ना उससे फाइनल्स किया, और शायद इसी वजह से ना वो मुझसे नफरत करता है, कभी मुझे माफ़ नहीं करेगा। योगी भी इस बारे में सोचने लगता है कि भाई ये जिस डीमन की बात कर रही वो तो मैं ही हूँ, मुझे पता ही नहीं था इस बारे में। एंड ये मिकाना से कहता है कि तुम्हें सेसिलिया को अपनी गलती के बारे में बता देना चाहिए और उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। एंड ये सुनकर मिकाना को अच्छा फील होता है। जिसके बाद ना ये दोनों सेसिलिया के घर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर हम डूके को भी देखते हैं, क्योंकि ना रेवन को इंट्रोड्यूस करवाता है, पर डूके ना इसे बहुत ज़्यादा ही रूढ़े तरीके से बात करता है, क्योंकि कहता है माफ़ करना। रेवन पर डूके ना हैप्पीनेस को बहुत लंबे समय से जनता है, लेकिन डूके कहता है कि तुम जैसे को हैप्पीनेस के पास भी जाने दूंगा, और मुझे लगता है कि तुम ना उससे खुश तो क्या, उसे प्रोटेक्ट नहीं रख पाओगे। रेवन कह रहा है, सच बताऊं तो मैं हैप्पीनेस के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं उसे अच्छे से समझना चाहता हूँ। वेल, डुकना इसकी बात सुनकर समझ जाता है कि शायद रेवन ना इतना बुरा इंसान नहीं है और इससे हैप्पीनेस के पास जाने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद रेवन हैप्पीनेस के पास चला जाता है। एंड ये ना हैप्पीनेस को बताता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने सीधा तुम्हें प्रपोज कर दिया था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है हमें दोस्ती से स्टार्ट करना चाहिए, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकती हो? एंड ये सुनकर ना हैप्पीनेस ब्लश करती है और उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। एंड इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है गाइस। जैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो चैनल पर, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।